बिलावल ने पहले ये इंडिया को धमकी दी थी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उनमें से खुल के सबसे पहले जो धमकी दी थी वो बिलावल ने ही दी थी। और हम बिलावल को इस बात पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दुश्मन को अगर धमकी देने के बाद दुश्मन मतलब अगर हार जाता है और हम उसमें फ़तह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दोस्ती पे कहता है कि मेरे साथ दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने में अगर हमारा भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा, पाकिस्तान का भी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जंग है वो ये पानी की या इन चीज़ों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंग तो इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान आगे निकल सकता है या भारत अपने पैसे के हवाले से आगे निकल सकता है। हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। लोगों को आगे लेके आना चाहिए, गरीब वाम को आगे लेके आना चाहिए। देखना चाहिए कि भारत में इन मतलब गरीबों को ज़्यादा सहूलियात मिल रही है या पाकिस्तान में मिल रही है। तो मेरा ख्याल है दोस्ती करके अगर ये मसले मसाइल इस लेवल पे आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया के अंदर ये खबर कह रही कि ओहो बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। ये जो जंग की गिद्दड़ भक्तियां देने वाला बिलावल आज इंडिया से दोस्ती पे उतर है। आज इनको सिंध सिविलाइजेशन याद आ, आज इनको हमारा कल्चर याद आ गया, आज इनको हमारी पार्टनरशिप याद आ गई। ये किस तरह के इनके सियासतदान हैं? एक्चुअली बात ये है कि देखें, जो सियासत होती है ना, वो सियासत एक हद तक होती है। अगर हम पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई मुफाद हो और सियासत भी हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा अपनी अना को जो है वो पीछे भी रख देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बका होती है। पाकिस्तान जो है वो एक सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे वो सियासत है, चाहे वो जो चीज़ भी है, अमन पसंद लोगों को होना चाहिए। अगर ये बड़ी प्यारी बात कि जीत के बाद भी अगर पाकिस्तान बोलते हैं आए दोस्ती कर लेते हैं, तो ये दोनों मुल्कों के लिए खुशखबरी है। और ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फतह है कि हम उनको हरा के फिर उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। वो शर्मिंदा भी हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये एक हमारी इकॉनमी और इसके अलावा हमारी वो जो मतलब अवाम के लिहाज से एक छोटा मुल्क भी है, और उनसे हमने जो है वो हार जो है वो बल्कि तस्लीम भी पूरी दुनिया ने की है कि इंडिया जो है वो हार गया। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी फिर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है। एक मतलब वो एक मौके की मुनासबत के हिसाब से अगर बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उस वक्त ठीक दी थी, लेकिन उस वक्त चूँकि गहमा गहमी का दौर था और जंग के हालात थे, और वो सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनका ये जवाब देना बड़ा लाजम था। लेकिन जब अब चूँकि माहौल बिल्कुल एक नॉर्मल है, शांति है, तो उस लिहाज से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए और आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि बिलावल ने जो बात किया है उसमें हम 100% एग्री करते हैं, और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में वाकई कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है। इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और हिंद से हिंदू हुआ है, बिल्कुल। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के ख़िलाफ़, या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है। ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो कैसे इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज़ हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं, क्यों नहीं, मुसलमानों को क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ये 3 जंगें हुई हैं, इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलात में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है। नेगेटिव कोई भी रीज़न होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज़ मौजूद है कि पहले जंग की शुरुआत हमने की भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिक्स है हिंदू की, जो कि ये हमेशा से ये करते आए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी करते आए हैं, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते आए हैं, पाकिस्तान के लिए कदम ब कदम मुश्किलात का सामना करना क्या लगता है कि ये जो सिंध सिविलाइजेशन की हम बात करें कि दुनिया में इससे शानदार सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा निशानी है कि जिस दौरान अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं आता था, तो सिंध सिविलाइजेशन में लोग कपास से कपड़ा बुनना और पहनना जानते थे, डिज़ाइनिंग जानते थे, और वो जिसे बोला टेक्सटाइल के अंदर वो सिविलाइजेशन थी, कल्चरल थी। आज बिलावल भुट्टो क्योंकि वो सिंध से हैं तो इंडिया को
सिंध सिविलाइजेशन की तरफ इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती कर लें, अगर दोस्ती आप हमसे करेंगे आप कमज़ोर नहीं माने जाएंगे इंडियंस के सामने, बल्कि दोस्ती करना ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हुई हैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत बड़ी सतह पे जंगें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि दुश्मन को ये भी पता लग गया है कि ये मतलब जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है बल्कि पावरफुल है। और बिलावल ने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके UN के सामने और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स के सामने अगर पाकिस्तान के इस इशू को रखा और भारत को वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कमज़ोरी नहीं, इसमें बहादुरी है। और मेरा ख्याल है कि इस पे करना चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है। हमारे साथ दोस्ती करते हो तो इंडिया तो और बेहतर पोजीशन पे आ सकता है।